हाँ तो बच्चों, मैंने तुम्हें साधारण ब्याज का इसके पहले 2 वीडियो दिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 लिखा था। और यहाँ पे पहले से पार्ट 1 पार्ट 2 मैं बना चुका हूँ तुम्हें। और अभी ये जो साधारण ब्याज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3। और हमने बताया था कि साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ें होती है, समस्त चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आओ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से साधारण ब्याज पार्ट 3। इसमें से हम जानेंगे, इसके लिए हम एक ये पेज लाए हुए हैं बच्चों। और पुनः मैं बता दूं तुम्हें कि एक बार समझो कि हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन में साधारण ब्याज में एक मूलधन, वह धन जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या बैंक या किसी वित्तीय संस्था से कर्ज के रूप में लेता है, उसे हम मूलधन कहते हैं। अब मूलधन को हमेशा हम किससे सूचित करते हैं? पी से सूचित करते हैं। ये दिमाग में रखेंगे कि हमने तुम्हें बताया था बच्चे कि एक होता है हमारा मूलधन। तो मूलधन को हम किससे सूचित करते हैं? पी पी। से। पेन हमारा ज़्यादा मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला करता हूँ पेन को। तो इस तरीके से मूलधन। मूलधन के बाद आते हैं हम लोग इसमें से समय। ये समय बताया है बच्चे, तो समय को हम किससे सूचित करते हैं? टी से। टी। याद करो, और समय को हमेशा वर्ष में लिखेंगे, पहले भी बताया हूँ। हम्म। फिर आता है इसमें दर। दर को किससे सूचित करते हैं? आर से। ये हमेशा प्रतिशत में होता है और टी हमेशा वर्ष में होता है। अब पी जो होता है हमेशा रुपया में रहता है, ये हम याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि दर के बाद हम पढ़ेंगे ब्याज। ब्याज जो होता है ये भी एक राशि होती है बच्चे, इसलिए ब्याज भी हमारा कितना होता है, इसको हम आई आई। इंटरेस्ट इंटरेस्ट बोलते हैं आई को। इसको भी हम रुपया में लिखते हैं बच्चों। और कर्ज लेने वाला व्यक्ति इसमें दिया हुआ है, पढ़ोगे ठीक से कि देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करता है, तो यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है। जैसे मैंने बताया था तुम्हें बच्चों, याद करो। इसके पहले ये पेज मैं यहाँ ले लेता हूँ और मैं बताता हूँ कि यदि मानो कि किसी व्यक्ति ने हमको या बैंक ने 5,000 रुपया, इसी पे मैंने बताया था 5,000 रुपया दिया, तो यह हमारा हो गया पी। और 5% दर से अगर कहे तो आर बराबर हो जाएगा हमारा, आर बराबर 10%। 10%। उसी प्रकार समय अगर कहे तो समय को टी लिखते हैं, अगर 2 वर्ष कहे तो समय बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष। और ब्याज अगर कह दिया पहले ही, ब्याज क्या होता है? तो ब्याज होता है कि बैंक जो राशि हमें देती है, इसके बदले में वो उसका कुछ इंटरेस्ट होता है। और वह कुछ राशि जैसे 10% की दर से वह प्रति वर्ष हमसे पैसे लेती है और 2 वर्ष तक लेगी, तो यह हमारा ब्याज की राशि होता है बच्चे। तो इस तरीके से पी, आर, टी और आई ये भी हम तुम्हें बता चुके थे, ये पीछे के वीडियो में मैं बता चुका हूँ बच्चों। और यहाँ की वीडियो में अब हम पढ़ने जा रहेंगे कि मिश्रधन जो है, ये भी मैं बताया था कि मिश्रधन को हम किससे सूचित करेंगे? ए से सूचित करते हैं, भूलेंगे नहीं हम लोग। मिश्रधन को हम सूचित करते हैं ए से, ए। अमाउंट होता है। और मिश्रधन बराबर होता है इसमें कितना? पी प्लस आई। ये आई। सब पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार पुनः सभी फॉर्मूला को हम तुम्हें एक एक करके बताने जा रहे हैं बच्चे। यहाँ देख लो, पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हमारा होता है इसमें से, ये ले लो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ बच्चे। हाँ, तो ये हो गया हमारा ए इजक्वल टू पी प्लस आई, अर्थात मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। फिर हमने इसको बताया था कि आई इजक्वल टू हम पढ़ेंगे पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये दूसरा हो गया। तीसरा मैंने बताया था कि पी को हम यहीं अगर रखते हैं, तो पी को अगर इस साइड में रखते हैं तो पी बराबर होता है हमारा आई इंटू 100/r इंटू टी। ये फार्मूला याद करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट में आते हैं, टी बराबर क्या होता है, तो हम देखते जाते हैं यहाँ पर कि टी का मान अगर निकालना है, तो टी के लिए हमने बताया है फार्मूला बच्चे कि यह देख लो, आई इंटू 100/p इंटू आर, ये हो गया हमारा। और उसके बाद आर की अगर बात करेंगे, तो आर बराबर होता है आई इंटू 100/p इंटू टी। और फिर मैंने लास्ट में बताया था कि पी का मान अगर ए का वैल्यू दिया हो, ए का वैल्यू दिया हो, दिया हो। आर का वैल्यू दिया हो और टी का वैल्यू दिया हो,
ART दिया हो, मतलब कि अगर मिश्रधन दिया हो और दर दिया हो और समय दिया हो, तो ये अगर दिया हो तब हम क्या करते हैं बच्चों, तब हम डायरेक्ट P का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि P इज इक्वल टू A इंटू 100/100 प्लस R इंटू टी। अगर ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल को बनाना शुरू करते हैं बच्चे। तो देखो यहाँ पे देखो, कहता है इसमें क्वेश्चन में समझेंगे, पेन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर इसका, रेड पेन ले लेते हैं हम फिर से, तो थोड़ा ये देखने में अच्छा लगेगा बच्चों। चलो देखते, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपया, कितना रुपया लिया ये देखेंगे हम लोग, कितना लिया जी, 5,000 रुपया। तो P इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5,000, 5,000 रुपीज, यही समझते जाना है, ठीक है बच्चों। फिर कहते हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर, अर्थात R बराबर हम क्या लिखेंगे, 10%। और इसमें कहता है कि 2 वर्षों के लिए, तो हम T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 ईयर्स लिखेंगे, या हम वर्ष लिख सकते हैं बच्चों। कहता है वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा, अर्थात कहता है कि R बराबर हाउ मच, R बराबर कितना। तो हम देखो बच्चे यहाँ पे बनाया हुआ है कि हम जानते हैं, फॉर्मूला ही हमको पता है बच्चों, कि यहाँ पर पेज को हम थोड़ा सा और साइड करते हैं, और यहाँ पे पेज मेरा, ये पेज हम ले लेते हैं, इसी की जगह पे बगल में पेज हम लेते हैं। देखो कि यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि I इज इक्वल टू, ये देख लो ये फॉर्मूला, रेड में रेड नहीं चलेगा, तो हम थोड़ा चेंज करते हैं और ये कलर कर लेते हैं। ओके, तो I इज इक्वल टू हम जानते हैं P इंटू R इंटू टी बाई 100। ये फॉर्मूला ही होता है बच्चे, ब्याज का सूत्र यही होता है, पहले मैं बता चुका हूँ तुम्हें। इसीलिए अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने ब्याज बराबर यहाँ फॉर्मूला रखा, फिर से देखो ब्याज बराबर, हाँ ये देख लो बच्चे, यहाँ थोड़ा हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया है, इसको सुधारोगे, ये R नहीं होगा, ये मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, ये देख लो बच्चे, यह जो हिस्सा है यह R नहीं होगा, R की जगह हम क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। I इज इक्वल टू व्हाट, तो हमें I का मान ही याद करना है बच्चे, मैं गलती से R लिख दिया था, तो समझोगे तुम लोग। तो फिर से समझते हैं हम लोग, हमारा फॉर्मूला होता है कि चूँकि I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया, देख लो, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो इसी फॉर्मूला के बेस पे ये बनाया गया यहाँ पे कि ब्याज बराबर P की जगह हमने कितना रख दिया, 5,000, देख लो, इंटू R की जगह हमने रख दिया, ये R दिया ना, तो R की जगह 10, I इंटू टी की जगह कितना रख दिया, 2, तो P इंटू R इंटू टी। तो इस तरीके से हमारा हो गया, इसमें से देखो कि 500 गुणे 10 गुणे 2, अब बटा में हमने कितना रख दिया, 100। अब यहाँ से काटेंगे बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस तरीके से हमारा इधर बचा 50, और गुणे पे यहाँ बच गया हमारा 10, और गुणे 2, सबको मल्टीप्लाई किया था, हमारा आंसर आ गया 1,000 रुपया। इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि यदि किसी भी प्रश्न में अगर मूलधन दिया हो, इसे समझ लेंगे फिर से, मूलधन दिया हो, R दिया हो, T दिया हो, तो I का वैल्यू निकालने के लिए तुरंत हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे कि I इज इक्वल टू T बाई 100। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, कि चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, देख लो बच्चों। फिर दूसरे क्वेश्चन पे अब हम आ रहे हैं, इस पे हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। तो ये है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, को बढ़िया समझोगे अब बनाओगे। देखो कहता है कि 400 रुपया मूलधन पर, अर्थात P का मान कितना दे दिया बच्चे, 400 रुपये, 400 रुपीज हो गया। कहता है कितने वर्षों में, अर्थात T बराबर
व्हाट, हमें टी का मान निकालना है 5% की दर से। तो आर बराबर कितना दे दिया है 5%। और साधारण ब्याज की राशि 100 रुपया हो गया, अर्थात आई बराबर दिया है कितना 100 रुपीज। ये क्लियर है बच्चों? यस सर। अर्थात पी दिया है, आर दिया है, आई दिया है, तो पूछ क्या रहा है हमारा टी। तो याद करो बच्चे, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो हम थोड़ा छोटा करते हैं इस पेज को और दोनों तरीके से समझते हैं बच्चों। ये देख लो, ये हमारा पेज थोड़ा सा छोटा हुआ, यहाँ पे आते हैं और तब हम इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, हम यहाँ बना रहे हैं बच्चे, ये लो आधा पेज हमारा ये क्वेश्चन भी होना चाहिए। और तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि टी बराबर होता है कितना, टी बराबर होता है बच्चे आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बच्ची समझ रही है ये, और मुझे यकीन है बाकी सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं इसको समझ रहे हैं। इसीलिए समय यहाँ पे हमने बोला कि समय टी बराबर होता है आई इंटू 100। तो यहाँ देख लो बच्चे, फिर से देखते हैं हम लोग आई का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फिर से मैं कलर थोड़ा सा चेंज करूँ और तब देख लो बच्चे। अब आ जाओ, ये आई का वैल्यू दिया है कितना हमारा, आई का वैल्यू 100 रुपीज़। इसलिए आई की जगह पे हमने कितना रख दिया 100 इंटू, तो ये 100 हो गया, इंटू फिर सूत्र में दिया है 100 बटा 400। पी की जगह देख लो, यहाँ पी की जगह 400 दिया है ना, इसलिए हमने रख दिया 400 इंटू आर। तो आर की जगह हमने क्या रख दिया बच्चे, बोलो 5। तो ये हो गया 5। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर ये 5 से काट देंगे, 20 बचे 100, और फिर 4 से काटेंगे, 4 बचे 20। इसी चीज़ को यहाँ बनाया हुआ है बच्चे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, अब 5 से काट देंगे तो 20 बचे 100, और फिर 4 से काट दिए तो 4 बचे 20। तो हमारा कितना गया बच्चे 5 ईयर्स। यही हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से हम 2 क्वेश्चन बना चुके हैं बच्चों। तो इस 2 क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नो सर। तो तीसरा क्वेश्चन फिर अब तुम लोगों को खुद से बनाना है बच्चे, देख लो, जिसमें बताया गया है कि वह राशि क्या है। क्या पूछ रहा है, वह राशि क्या है? राशि क्या है, अर्थात पहले ही हमारा क्या पूछ रहा है, पी बराबर व्हाट, अर्थात पी का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पी का, जिस पर 20% की ब्याज दर से, अर्थात आर बराबर दिया है 20%। फिर कहता है 3 वर्षों में, तो टी बराबर कितना दिया है जी 3 वर्ष। कहता है कि वह साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है, अर्थात आई बराबर कितना हो गया 1200। तो इस तरीके से बच्चे हम डायरेक्ट इसमें किसका सूत्र लगाएंगे, पी का। तो हम जानते हैं मूलधन बराबर कितना होता है, बोलो P इंटू 100 बाई, नहीं आई इंटू 100। याद करो, फिर से मैं बता दूं इसके फॉर्मूला को, कि हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन सामने रहेगा बच्चे। हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कितना, I इंटू 100 बाई R इंटू टी। तो इसी फॉर्मूला के बेस पे यहाँ पे देख लो बच्चे, हमने यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि मूलधन बराबर आई। तो आई की जगह यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1200। ये आई का मान 1200 जो था ना हमारा, देख लो थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, आई का मान हमने जो यहाँ पे 1200 रुपये लिखा है बच्चे, ये हो गया। तो आई इंटू 100 अब बटा यहाँ पे हो गया आर की जगह 20, आई इंटू यहाँ पे टी की जगह हमने कितना रख दिया 3। तो इस तरीके से हमारा हो गया 12 इंटू 100 बाई 20 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे बच्चों तो देख लो, 1 जीरो से 1 जीरो हमने क्या किया, काट दिया। फिर 2 से काट दिया, 2 बचे 10। और अब देखो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 2 जीरो बच गया, 2 जीरो रख देंगे, तो 400 में हम गुणा कर देंगे 5 का, तो 4 पचे 20 और 2 जीरो रख देंगे, तो इतना हो गया हमारा
आंसर 2000 आंसर। तो 2000 आंसर हो गया। ठीक से समझ गए बच्चे? यस अब सर। देखो इसमें से इसी प्रकार इसका एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद अब तुम लोगों को खुद बनाना होगा बच्चे। और वह क्वेश्चन है हमारा कि 1200 रुपया का मूलधन, 1200 रुपया का मूलधन, तो P बराबर हम क्या लिखेंगे? 1200 रुपये। कहता है किस दर से, अब की बार क्या पूछ रहा है? दर माने R बराबर कितना, ये पूछ रहा है। कहते 2 वर्षों में, तो T बराबर कितना दिया है बच्चे? 2 वर्ष। और फिर कहते हैं कि 240 रुपया साधारण ब्याज के रूप में देगा, अर्थात I बराबर कितना हो गया हमारा? 240। तो इस क्वेश्चन को देख लो, यहाँ बनाया कि हम जानते हैं कि दर बराबर R बराबर फॉर्मूला ही होता है बच्चे, कितना बोलो? I इंटू 100 बटा P इंटू टी। इसीलिए R की जगह पे हमने लिखा है दर, I की जगह पे हमने लिख दिया है यहाँ पे देखो 240 इंटू 100 बटा P की जगह है 1200 और गुणे T की जगह हमने लिख दिया 2। इस तरीके से अब हम इसको काटेंगे बच्चों। तो काटने के बाद से देख लो फिर से हमारा आएगा क्या, ये देख लो हमने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब देखो 12 से काटने, 12 एकम 12, अब 12 दूनी 24, 1 जीरो है तो 1 जीरो हम रख देंगे यहाँ, और 2 से काट देंगे 2 दहिया 2 दहिया 20। तो इस तरीके से हमारा हो गया 10 बार 10%। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया बच्चे। इस तरीके से ये भी हम ख़त्म कर लिए। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और अब मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे। इस क्वेश्चन को बना लिए तो समझो कि तुम्हें साधारण ब्याज माने 6ठी 7वीं 8वीं तक आ गया। इसके आगे हम स्पेशल रूल पढ़ेंगे बच्चों। तो वह है हमारा, देखो क्वेश्चन क्या है, इसे देखो कि एक व्यक्ति, इसे खूब ठीक से समझेंगे बच्चों। कहता है एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर पर, अर्थात प्रतिशत में दिया है तो R बराबर हम क्या लिखेंगे? 12%। तो इस तरीके से 3 वर्षों के लिए, अर्थात T बराबर हम क्या लिखेंगे बोलो? 3 ईयर्स या 3 वर्ष लिख लेंगे। फिर कहते हैं धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपया वापस करता है। देख लो, समय की समाप्ति पर कुल राशि जो वापस की जाती है बच्चे, उसको हम ब्याज नहीं, उसको हम मिश्र धन कहते हैं, याद रख लेना। कोई भी बैंक या कोई व्यक्ति कोई धन देता है, धन देने के बाद से समय समाप्त हो जाने पर कुल राशि जितना अंत में ले लेता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। इसीलिए मिश्र धन बराबर हम ए से सूचित करते हैं। ए बराबर यहाँ दिया है कितना? 3400 रुपये, अर्थात ए दिया है, आर दिया है और टी दिया है। तो कहते हैं वह धन राशि क्या है, अर्थात कहता है कि पी बराबर कितना। खूब बढ़िया समझेंगे बच्चे कि मिश्र धन जो है किसी भी समय की समाप्ति पर जो अंतिम राशि जो ब्याज के साथ जोड़कर सब कुछ दे दी जाती है उसे ही हम मिश्र धन कहते हैं। तो हम P का फॉर्मूला लगाएंगे, तो P का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें A R और T दिया हो बच्चों। तो चलो इसके लिए हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। तो हमने बताया था बच्चे फॉर्मूला में, याद करो कि P बराबर यह फॉर्मूला हम याद करेंगे। देख लो, ये मैं कलम चला रहा हूँ, ये फॉर्मूला ही है। P बराबर होता है A इंटू 100। इसमें देखेंगे, ये देख लो A इंटू 100 बटा 100 प्लस R इंटू टी। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। देख लो बच्चे, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे हम लोग कि P इज इक्वल टू, क्या मैंने बोला था बोलो? A इंटू 100 बाई 100 प्लस R इंटू टी। हाँ, 100 प्लस R इंटू टी। बस ये फॉर्मूला याद है बच्चे, तो हम आसानी से इसको बनाएंगे, इसलिए इसको बना रहे हैं हम। देख लो फिर से, ए की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों? बोलते चलो। ए की जगह 3400।
इंटू 100 के लिए 100 अब बाई 100 प्लस आर की जगह हम क्या लिख लेंगे बोलो 12%। तो 12 इंटू टी समय टी के लिए हम क्या लिख लेंगे 3। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है बच्चे, तो सॉल्व करते हैं इसको, मात्र देख लो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं 3400 इंटू 100 बटा में लिखे हम लोग 100 प्लस 12 तिहाई 36। तो अब हम फिर अब इसको लिखेंगे बच्चे, अभी नहीं काटेंगे, यही गलती नहीं करना है बच्चे। ऊपर देखो ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ठीक है ना, और नीचे देख लो यहाँ पे प्लस में दिया है, तो हम इसको कभी नहीं काटेंगे। इसको काटने का तरीका ये है कि ऊपर वाला हम पहले लिख लेंगे 3400 इंटू 100। अब भाई नीचे इसको जोड़ लेंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये हो गया 136 जोड़ लेंगे, एक में ये 100 में 36 जोड़ेंगे तो 136। अब हम देखेंगे कि किससे कटेगा, तो हम इसे 4 से काटते हैं बच्चे, क्योंकि जिस अंक का अंतिम 2 अक्षर, अगर ये 2 अक्षर अगर 4 से कट जाए तो पूरा अंक ही 4 से कट जाएगा। तो 4 से काटते हैं बच्चे, 4 तिहाई 12, 1 और 6 मिलकर 16 हुआ, तो 4 चौके 16। और इसको काटते हैं तो देख लो 4 25 हाँ 100, ये 25 बार में कट गया। अब देखो ये 34 से ये 3400 कितने बार में कटेगा 100 बार में, इसीलिए हम इसको लिखेंगे अब 100, यहाँ हो गया 100 और यहाँ हो गया 25, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2500 रुपीज़, यही हो गया हमारा मूलधन। तो इस तरीके से हमारा ये मूलधन होता है बच्चे। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, इसी को फिर से देखो यहाँ बताया गया है, तुम इसे देख सकते हो बच्चे कि इसमें किस तरीके से, यहाँ देख लो बच्चे कि मूलधन बराबर यही 3400 इंटू 100 बटा 100 प्लस आर इंटू टी किया है, और 34 गुणा 100 बटा 136 जो आया काट कर आ गया 2500 आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। इस तरीके से अब पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास के बच्चों को तो ये पढ़ना नहीं है, 5वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए साधारण ब्याज इस पार्ट 3 में जाकर समाप्त हो जाता है। और इसके बाद अब तुम जो कुछ पढ़ोगे बच्चे याद करो, इसके बाद जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ ये मतलब समझ लेंगे हम लोग कि अब साधारण ब्याज पार्ट 4 में पढ़ाऊँगा, और साधारण ब्याज पार्ट 4 में तुम पढ़ोगे कि किस तरीके से स्पेशल रूल्स इसमें आते हैं, और स्पेशल रूल्स के तहत कैसे हम इसको ख़त्म करेंगे। तो जैसे वह कोई राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुनी हो जाती है तो दर कितना होगा, माने 10 वर्ष में अगर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज का दर क्या है, या जो कुछ भी फार्मूला कहेगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके स्पेशल रूल्स को, तब तक इसको देखो और लाइक करो, और अगर लगता है कि नहीं ये काम की चीज़ है इसे शेयर भी करो बच्चे, और कमेंट करो, ताकि मैं अगला वीडियो फिर से तुम्हें बनाकर पुनः तुम्हें मैं दे सकूँ। ओके।